किस तरीके से बलूचिस्तान में पुलिस वाले लड़ते रहे और शहीद होते रहे और वो मदद मांगते रहे, लेकिन उनको मदद दी नहीं गई। 12 बजे ज़ियारत साने में इन लोगों ने अपने अफसरान को कहा कि हमारी गोलियां ख़त्म हो रही हैं, ये लोग ज़्यादा हैं, खुदा के लिए हम तक मदद पहुंचाएं। सुबह 5 बजे तक वो मेहनत करते रहे, वो लड़ते रहे। 5 बजे के बाद उन्होंने अपने अजीज़ों को टेलीफोन किया कि हम बिल्कुल बेबस हो गए हैं, मेहरबानी करें, अगर वो नहीं आते यानी सिक्योरिटी फोर्सेस वाले नहीं आते तो आप मेहरबानी करें और कुछ इमदादी सामान हमें पहुंचाएं, कोई असला वगैरह आप लेकर आएं। DGISPR ने यह बात तस्लीम की है कि पुलिस के साथ अवाम मिलकर लड़ी है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पे नहीं पहुंची। बार बार बुलाया गया फिर भी नहीं पहुंची। और यही बात इस वक्त जो है अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली में महमूद खान अचकजई भी वही बात कर रहे हैं। वजीर आला साहब कोई शरीफ आदमी होता तो वह इस्तीफा दे देता या किसी को नौकरी से निकाल देता। तो बस इंसान है, मरते रहते हैं और आप बस पाकिस्तान जिंदाबाद कहते रहेंगे। पाकिस्तान इस तरह जिंदाबाद नहीं होगा, पाकिस्तान बहुत बड़ी बर्बादी की तरफ चला जाएगा। हम अपनी अफवाज और अपनी एजेंसियों से दरखास्त करते हैं कि जो आइन का हलफ आपने उठाया है उसका आप ख्याल रखें, जो हमने उठाया है उसका हम ख्याल रखेंगे। सिपाही से लेकर जर्नैल तक उनका यह हलफनामा है कि हम सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, अपने हलफ का ख्याल रखें, पाकिस्तान बच जाएगा। फिर इसी तरह असद कैसर साहब जो साबिक स्पीकर कौमी असम्बली थे, उन्होंने बताया कि हमने अख्तर जान के हवाले लगभग 400 ऐसे लोग किए थे जो जबरी तौर पर गुमशुदा थे। यानी जब इमरान खान साहब का दौरे हुकूमत आया तो उन्होंने आते ही बलूचिस्तान के मामलात को हल करने के लिए तेजी से इकदाम किए। 400 लापता अफराद को बाजियाब करवाया गया और अख्तर जान मेंगल साहब के हवाले किया गया। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब के खिलाफ साजिशें शुरू हो गई, फिर रजीम चेंज ऑपरेशन कर दिया गया और उसका नतीजा आज आप सबके सामने है कि वो बलूचिस्तान जिसको सही डगर पे लाया जा रहा था, आज उसके हालात आपके सामने हैं। अचकज़ई ने कहा कि आपने मारना है तो कितनों को आप मारेंगे, फिरौन से ज़्यादा तो आप नहीं मार सकते। ये मुल्क हमारा है, आए अहद करें, हर इदारा अपने अहद के मुताबिक रहे। देखिए पाकिस्तान का हल भी यही है। फजलुर रहमान साहब बार बार ये बात कहते रहे। देखिए सब ने बताया कि बलूचिस्तान में अमली तौर पे आपका इक़्तिदार या आपका कंट्रोल ख़त्म हो चुका है। कोयटा में एक आदमी को बिठा देने का मतलब ये नहीं है कि आप बलूचिस्तान पे हुकूमत कर रहे हैं, आप सिर्फ बलूचिस्तान के वसाइल पे हुकूमत कर रहे हैं। आप वहाँ से सिर्फ मादनियात निकाल रहे हैं और दिन के वक्त आप भारी सिक्योरिटी के अंदर ट्रैवल करते हैं। आपके मफादात बलूचिस्तान में, आपकी स्मगलिंग बलूचिस्तान से होती है, आपका मंशियात का कारोबार बलूचिस्तान में होता है। तो बलूचिस्तान से अंडे बच्चे तो आपको मिल रहे हैं, पैसा तो आपको बहुत मिल रहा है, लेकिन बलूचिस्तान आपके कंट्रोल में नहीं है। जब दिल करता है, जहाँ पर दिल करता है, दहशतगर्द आते हैं, आकर अटैक करते हैं और बेबसी होती है एजेंसियों की। अब यह दावा किया गया कि जो पुलिस अहलकार जिनकी लाशें भी वापस की गई हैं वो दहशतगर्दों ने अपनी शराइत पर वापस की हैं। यानी 18 एहलकारों को वो उठाकर ले गए, 9 को वो पहले शहीद कर गए, 42 टोटल उन्होंने शहीद कर दिए 72 घंटों के अंदर। और वो जो लाशें उन्होंने वापस की हैं वो भी उन्होंने शराइत रख के वापस की हैं कि ये शराइत हमारी मानो, हम आपको लाशें देते हैं, वरना लाशें भी नहीं देते। और अब लाशों पर यह सूरत हाल है कि बलूचिस्तान में शदीद गमो गुस्सा है। गमो गुस्सा किस पे है? पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे और उनकी बनाई हुई सूबाई हुकूमत पे। और गुस्सा किन्हें है? जिनके लोग शहीद हो गए। मैं पुलिस वालों के लवाहिकीन की बात कर रहा हूं। वहां अस्पताल के अंदर फड्डा हो गया। देखें ना, इनकी कोशिश ये होती है कि यहां पे जितने शहीद हैं इनकी बॉडियां हम ले जाएं, ले जाके एक महफूज जगह पे रखें, फिर हम जनाब इस्लामाबाद से बुलाएं वज़ीर दाखिला को, वज़ीर आज़म को, फील्ड मार्शल को, और वहां पर हम नमाज जनाजा करवाएं, सारी दुनिया को बताएं देखिए हम कितनी कुर्बानियां दे रहे हैं, और वहाँ पे खड़े हो नमाज जनाजा पढ़ाएं। और वो उस तरीके से देखते हैं चीज़ों को। लेकिन आम आदमी बहुत गुस्से में है कि यार तुम हमारे जनाजे पढ़ने आ जाते हो, हमारी मदद करने नहीं आते। जिस वक्त हम पे गोलियां चल रही थी, हम बार बार कह रहे थे, सोशल मीडिया पे कह रहे थे, इंतजामिया से रब्ता कर रहे थे, सिक्योरिटी फोर्सेज क्यों नहीं आई उस वक्त लड़ने के लिए? उनके पास जदीद असला था, वो आके तालिबान के ऊपर या जो भी वो ग्रुप था उसके ऊपर आके अटैक कर सकते थे, या जो जत्था आया हुआ था उसके ऊपर हमला कर सकते थे, लेकिन नहीं किया गया। वो वक्त ज़ाया किया गया। ना सिर्फ पुलिस वालों को मरने के लिए छोड़ दिया गया, बल्कि बाद में जो यरगमाल बनाकर गए उनको उन्होंने शहीद कर दिया। और DGISPR कहते हैं जी हमने कामयाब ऑपरेशन किया। कामयाब ऑपरेशन का मतलब ये होता है कि आप अपने लोगों को छुड़ा कर ले आए, लेकिन आप जब छुड़ा कर नहीं लाए तो इसका क्या मतलब है? कि आपका ऑपरेशन कामयाब नहीं हुआ, बल्कि आपका ऑपरेशन नाकाम हो गया बदकिस्मती से।
नाज़रीन, बलूचिस्तान के मामले पे मैं फिर वही बात कहूंगा कि जब तक पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट डंडे से बलूचिस्तान को कंट्रोल करने की कोशिश करती रहेगी, यही सूरत हाल रहेगी। ये बहुत बड़ा सूबा है, यहां बहुत सारे वसाइल हैं। या तो आप सारे लोगों को मार तो नहीं सकते, ना आप सारे लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं। यही पॉलिसी बलूचिस्तान में है, यही पॉलिसी कश्मीर के अंदर है। इस पॉलिसी को बदलें, अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को आने दें। यानी जो अवाम जिन्हें मुंतखब कर दे, उन्हें यह हक दे दिया जाए कि आप फैसले करें, हम आपके मुलाजिम हैं, आप हमें तनख्वाह देते हैं, आप जो हुक्म करेंगे उसके मुताबिक हम काम करेंगे। कोर कमांडर भी वैसे ही काम करे, सेक्टर कमांडर भी वैसे ही काम करे, रेंजर्स भी वैसे ही काम करे। एफसी बॉर्डर पे काम कर रही है, ठीक है, वो अपना काम करे, वो वफाकी वजीर दिफा जो है उसके अंडर में। तो जब इदारे अपनी डोमेन में चले जाएंगे, अपनी हुदूद के अंदर चले जाएंगे, तो आप देखिएगा चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन बदकिस्मती से जब आप डंडे के साथ चीज़ें ठीक करते हैं, बंदूक के साथ चीज़ें ठीक करते हैं, तो सारी चीज़ें ठीक नहीं होती, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। अब नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में अपनी गलती मान ली, लेकिन मुझे पीटीआई की तो मुझे समझ आ गई ना कि पीटीआई ने गलती की और वो बहुत सारी प्रिविलेजेस, बहुत सारी सहूलियात, बहुत सारी मुराद वो लेने के चक्कर में थे, जिनके इमरान खान भी खिलाफ हैं। लेकिन वो पकड़े गए, रोला पड़ गया, छुपा छुपा के काम कर रहे थे, पकड़े गए। लेकिन पीटीआई पीछे हट गई, ये तो बात समझ आती है। नून लीग की वजह समझ नहीं आई। यानी दिन के वक्त नून लीग वाले बैठे हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर इत्तलाआत के साथ और डिफेंड कर रहे हैं उस बिल को, अपने ट्वीट्स के अंदर, सोशल मीडिया के ऊपर, अपने बयानात के अंदर, अपने वीडियो बयानात के अंदर, वो सारे के सारे डिफेंड कर रहे हैं इस बिल को, नून लीग वाले। शाम को इख्तियार वली बैठता है टीवी के ऊपर और वो सारे कहते हैं जी नहीं, ये गलत है। वो एक कहता है नून लीग वाला गलत है, दूसरा कहता है जी ठीक है, मैं उसकी हिमायत करता हूं। तो इनकी कोई पार्टी पॉलिसी नहीं है। इन्हें जहां मफाद मिलता है ना, ये बेचारे वहां से मफाद ले लेते हैं। और वैसे भी इन्होंने कौन सा इलेक्शन लड़के आना है? इनको फॉर्म 47 चाहिए। जिसके किसी फौजी के साथ, अच्छे जर्नैल के साथ ताल्लुकात होंगे, वो अपना फॉर्म 47 लेकर आ जाएगा। अब तो जर्नैलों के अपने रिश्तेदार भी इलेक्शन लड़ते हैं और उन्हें तो इलेक्शन ज़रूर जितवाया जाता है, पूरी बंदोबस्त करके जितवाया जाता है। तो नाज़रीन, ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अपनी गलती तस्लीम कर ली, लेकिन पीएमएलएन को अभी भी समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने इधर जाना है या इधर जाना है। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब ने बड़े अजीब मौके पे अजीबोगरीब स्टेटमेंट दे दिया इसी चीज़ को लेकर। यानी जब ये चीज़ ख़त्म हो गई तो उनका स्टेटमेंट आया। बात तो उनकी जायज़ है गंडापुर की, पहले बात सुन ले उन्होंने कहा क्या। गंडापुर ने कहा कि ये व्हाट्सएप ग्रुप है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का, उसके अंदर गंडापुर ने एक ऑडियो पैगाम जारी किया कि जनाब जो तनख्वाहों में इजाफा मांगते हैं ना, उन मेंबरान के नाम पब्लिक किए जाएं। सूबे में ड्रोन हमले हो रहे हैं, वो तो गंडापुर साहब के दौर में भी हो रहे थे। सूबे में सूबाई हुकूमत के फंड से ऑपरेशन हो रहे हैं और मज़ीद भी होंगे। ये गंडापुर साहब के दौर में हो रहे थे, लेकिन क्योंकि वादा किया था सुहेल अफरीदी ने कि उनके दौर में ना तो ऑपरेशन होंगे और ना ड्रोन हमले होंगे, लेकिन सुहेल अफरीदी अपना वादा पूरा नहीं कर सके और वो कंप्रोमाइज़ हो गए ऑपरेशंस को और ड्रोन हमलों को लेकर। तो मेंबरान असेंबली और वुज़रा ख़राब क्वालिटी की वजह से काम रुकवा रहे हैं और भर्ती होती है, तबादला होता है। इसी महकमे के लोग सबूत के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। बैड गवर्नेंस की लान तान भी हमारे ऊपर आ रही है। अब जिस जिसको चाहिए ज़्यादा तनख्वाहें ज़रा वो बता देना, उनके नाम सामने लाए जे। ये इस किस्म का उन्होंने मुतालबा किया कि बताएं कौन कौन चाहता है कि वो तनख्वाहों में उसको इजाफा मिले। अपने पार्टी और लीडर के नज़रिए की बलि नहीं चढ़ा सकता। ये जनाब अली अमीन गंडापुर साहब का एक स्टेटमेंट आया इस मौके पर, जब नज़रसानी करने का कह दिया सुहेल अफरीदी ने पहले।